अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात हुए और मौजूदा इंतखाबात में से एक इंतखाब मदर ऑफ ऑल वॉर्स, मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस करार पाया। सेनेट के यूं तो बहुत से उम्मीदवार आज नए मुंतखब हुए, पुराने रिटायर हुए, लेकिन इस इलेक्शन में कुछ ऐसा खास था जिसने इस इलेक्शन को यादगार बना दिया। इस्लामाबाद की नशिस्त के लिए कौमी असम्बली इलेक्टोरल कॉलेज होती है और कौमी असम्बली में अक्सरियती जमात को हुकूमत कहते हैं। अपोजिशन वो जमात होती है जो कौमी असम्बली में अक्सरियत ना रखती हो। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर मनवाया कि जरदारी सबसे भारी। उन्होंने फैसला किया कि वो मुत्तहिदा अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से इस्लामाबाद की नशिस्त पर साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को मुंतखब करवाएंगे। बिलाशुबा ये एक टफ, मुश्किल मुकाबला था। इत्तहाम गोई, इल्जाम तराशी की सियासत और मीडियाई नौटंकी, जो मर्जी कहते रहे। सियासत का अपना एक तरीकाकार होता है और सियासत को बहते पानी की मानिंद अपना रास्ता बनाना होता है। मुख्तसर वक्त के लिए आप सियासत को यरगमाल कर सकते हैं, सियासी अमल को यरगमाल बना सकते हैं, सियासत में हेराफेरी कर सकते हैं, बेईमानी फ्रॉड कर सकते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस, नाजायज दबाव इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिल आखिर बहता पानी अपना रास्ता बनाता है और सियासी अमल जारी हो जाता है। 2013 के इलेक्शन में सियासी अमल को यरगमाल बनाया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को टारगेट किया गया कि उन्होंने 18वीं तरमीम मंजूर करवाकर पाकिस्तान के वफाक की हैत को करारदाद पाकिस्तान के मुताबिक बनाने की कोशिश क्यों की है। 2013 का इलेक्शन रिग किया गया, गुंडागर्दी की गई, इंडियन फिल्मों के स्टाइल में कत्ल गारत की गई। बहरहाल उसके बाद एक नई हुकूमत बनाई गई, अपनी मर्जी और मंशा की हुकूमत बनाई गई। फिर उस हुकूमत के साथ टारगेट किलिंग की गई, निशानाबाजी की गई और उसे गिराया गया और बिल आखिर 2018 की मौजूदा असम्बली वजूद में आई। सियासी दानिश्वर इस बात को समझते हैं कि पीटीआई या मौजूदा हुकूमत को 2018 के इलेक्शन में अक्सरियत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन सियासत में जबर का इस्तेमाल करने वाले ब्लैकमेलिंग, धौंस, धांधली और अनड्यू इन्फ्लुएंस, नाजायज दबाव का इस्तेमाल करने वालों ने एक हुकूमत बनाकर खड़ी कर दी। मौजूदा इलेक्शन उस हुकूमत की तहलील या उसकी बुनियादों के खोखला करने का पहला बड़ा कदम साबित हुआ। रियासती अपरेटस या हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का कामयाब होने का क़याम पाकिस्तान से आज तक कोई मिसाल नहीं मिलती और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी कम तरीन अक्सरियत की हुकूमत या आसिफ अली जरदारी की, यूसुफ रजा गिलानी की कम तरीन अक्सरियत की हुकूमतें कायम रही थी। बहरहाल मौजूदा इलेक्शन वफाकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक बनकर सामने आया। पीडीएम की क़यादत इस पर मुत्तफिक नहीं थी, बल्कि जब से पीडीएम बनाया गया उस वक्त से मौलाना फजलुर रहमान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उन्हें किसी भी तरह की इन हाउस तब्दीली के लिए नहीं जाना, क्योंकि इन हाउस तब्दीली के अंदर खलाई मखलूक और नादीदा हाथ बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और मौजूदा सूरत हाल में वो ऐसा नहीं देखते कि कोई भी इस तरह का बड़ा कदम उठाया जाए। लेकिन उसके बावजूद आसिफ अली जरदारी उन्हें यह बात मनवाने में कामयाब रहे कि इस्लामाबाद की नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन का इंतजार कर लिया जाए। यूसुफ रजा गिलानी बज़ाहिर दिखाई देने के लिए एक मामूली अक्सरियत यानी 9 वोटों की या 6 वोटों की अक्सरियत से कामयाब करार पाए हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये पूरे रियासत को चैलेंज करके वो कामयाब हुए हैं। रियासती इत्तेहाद को, वफाकी हुकूमत में शामिल इत्तेहाद को हराया है, पीटीआई की हुकूमत को शिकस्त दी है, इमरान खान को शिकस्त दी है और इमरान खान के नादीदा स्पॉन्सर्स को हराया है। कुछ दोस्त कहते हैं पीडीएम की मुत्तहिद क़यादत ने यह फतह हासिल की है। मेरी इस पर कुछ रिजर्वेशंस हैं। बिलाशुबा मैं पीडीएम को मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की तारीख का सबसे मजबूत इत्तेहाद कहता हूं, क्योंकि इस इत्तेहाद में आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो देने का वादा कर सकते हैं वो बहुत कुछ है, बहुत बड़ा है और मौजूदा हुकूमत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए उससे ज्यादा मराद का पैकेज नहीं दे सकती। लिहाजा ये इत्तेहाद कभी नहीं टूटेगा, ये मैं पहले से फोरकास्ट कर चुका हूं।
लेकिन क्या पीडीएम ने यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन को मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर लड़ा? इस बारे में मेरी बड़ी मजबूत रिजर्वेशंस हैं। यह कहना बिल्कुल गलत है कि खलाई मखलूक ने मौजूदा हुकूमत को बेआसरा छोड़ दिया। आज खलाई मखलूक का नादीदा हाथों का इमरान खान की सरपरस्ती से हाथ उठ जाए तो इमरान खान के साथ 30, 40 या 35 लोग बाकी रहेंगे, बाकी सब लोग नई जगह के लिए प्रवास कर जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ? पीडीएम की ताकत क्या थी? मैं अर्ज करता हूं, पीडीएम की ताकत दो अफराद थे। सबसे पहली ताकत आसिफ अली जरदारी है। आसिफ अली जरदारी को सबसे भारी कहा जाता है और मीडिया या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्रिटिक्स, नाकदीन उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट इंसान बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कोई करप्ट इंसान इत्तफाक राय या अवामी हमायत हासिल कर सकता है? मुझे इस बात से शदीद इख्तलाफ है। करप्ट लोग हमेशा खुद पसंद होते हैं और अपनी जात के लिए मालो दौलत या मता या मनासिब के हसूल की जद्दोजहद में रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी अवाम की अक्सरियत की हमायत हासिल नहीं कर सकते। उन्हें वजीर आजम के मनसब पर नस्ब करना मुमकिन है, रियासती अपरेटिस इस्तेमाल करके उन्हें किसी भी ओहदा पर बिठा दिया जाए, लेकिन लोग सद के दिल से उनके साथ नहीं चलते। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौजूदा हुकूमत के क्याम के बाद 16 फ्लाइट की मुतअद्दिद काविशें की, लेकिन अपोजिशन की बकिया जमातों का साथ न मिलने की वजह से और पीटीआई के अंदर से कोई मजबूत धड़ा उनकी हमायत के लिए आमादा नहीं हुआ। इसलिए बिलाखिर वो सबसे भारी के चौखट पर जा झुके और उन्होंने आसिफ अली जरदारी को मुत्तहिदा कौमी इत्तेहाद बनाने की पेशकश की। आसिफ अली जरदारी ने वो इत्तेहाद बनाया और बिलाखिर ये कामयाबी हासिल की। वोटों की अक्सरियत यूसुफ रजा गिलानी के लिए इससे कहीं ज्यादा हो सकती थी। खुद आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैं 20 मजीद वोटों की तवक्को कर रहा था। वो 20 मजीद वोट क्यों नहीं मिल सके? अर्ज करता हूं कि मौजूदा सेनेट के इलेक्शन में बावजूद इस बात के कि पीडीएम की क्यादत को आसिफ अली जरदारी ने मनवा लिया था कि मेरे साथ मिलकर काम करें तो आपको फतह होगी, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दिल में बहुत ज्यादा खदशात थे और उन्हें इस बाबत यकीन कामिल नहीं था कि आसिफ अली जरदारी इमरान खान को या मौजूदा सेटअप को चारों शाने चित उल्टा सकते हैं। इस कंफ्यूजन में कुछ मसाइल पैदा हुए। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया, जो इस बात की अलामत था कि मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत अपनी पार्टी के अंदर नकब लगने की हुकूमती सलाहियत से वाकिफ है और इससे खौफजदा है, इसलिए वो खुले इलेक्शन में नहीं आई। बहरहाल आखिरी 2 दिन जो फैसला कुन थे इलेक्शन से कबल, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने बावजूद उनके स्पोक्समैन, उनके तर्जुमान और मुस्लिम लीग नवाज वाले ये बात बताते रहेंगे कि वो क्यों तशरीफ नहीं लाई, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वक्त मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नवाज में कोई मुतबादिल है या मुस्लिम लीग नवाज के अरकान असम्बली को सबसे ज्यादा इस वक्त जिस क़यादत पर एतमाद है वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ है। हमजा शहबाज शरीफ या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ उसका नेमल बदल कभी नहीं हो सकते। अब इत्तफाक की बात यह है, बदकिस्मती की बात है पीडीएम के लिए कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ बावजूद किसी भी बात पर बयान किया जाता है कि वो नाराज होकर, पीडीएम से नाराज होकर नहीं, अपनी पार्टी के अंदर की सियासत से नाराज होकर घर बैठ गई। ये बहुत क्रूशियल वक्त था। इससे कबल मैं अंदाजा लगाता था कि यूसुफ रजा गिलानी 50 वोट तक की अक्सरियत हासिल कर सकते हैं। जब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ घर बैठ गई तो आखिरी 2 दिनों के अंदर पीडीएम के लोगों के अंदर एक ताकतवर मौकफ कमजोर हुआ, उन्हें अपने आप पर एतमाद कमजोर हुआ, मौलाना फजलुर रहमान के कदम डगमगाए और इसी तरह पख्तूनख्वा के इलेक्शन में मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी की राय को तरजीह देने की बजाय अपनी मर्जी से गेम लगाने की कोशिश की। दोनों जगह पर पीडीएम की क़यादत को मजमूई तौर पर नुकसान पहुंचा। पख्तूनख्वा में मुतवक्को नताइज हासिल न किए जा सके। बिलाशुबा यूसुफ रजा गिलानी की नशिस्त हासिल कर ली गई, लेकिन जो अक्सरियत फैसला कुन दबाव पैदा कर सकती थी वो अक्सरियत नहीं मिल पाई। बहरहाल हर चीज का कुछ फायदा होता है, हर चीज का कुछ नुकसान होता है। कामयाबी के 100 बाप होते हैं। आज यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हैं तो आसिफ अली जरदारी कामयाब है, आसिफ अली जरदारी कामयाब के गुरु हैं। इसी तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कामयाबी के बाप हैं, कामयाबी के गुरु हैं। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान कामयाब है और गर्जे के
मुत्तहिदा अपोजिशन की 11 की 11 जमातें कामयाब करार दी गई हैं। अब इससे अगला कदम क्या होगा? मैं अर्ज करता हूं कि यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में पीडीएम के अंदर कहीं ना कहीं गैर यकीनी कैफियत मौजूद थी, कमजोरी का एहसास मौजूद था और शकूक व शुबहात मौजूद थे कि क्या हम इतना बड़ा काम कर सकेंगे। मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत के शकूक व शुबहात और मौलाना फजलुर रहमान के शकूक व शुबहात को यूसुफ रजा गिलानी की फतह ने खत्म कर दिया है और बिलाशुबा आज के दिन यह कहा जा सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपनी सियासी सूझबूझ का बालिग नजरी का लोहा बनवाया है। तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह साबित किया कि मौजूदा हुकूमत को उसके स्पॉन्सर समेत हाउस के अंदर शिकस्त देना मुमकिन है। अब मैं तवक्को करता हूं कि पीडीएम की क़यादत, जैसा कि उन्होंने पहले से ऐलान कर रखा है, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे और अदम एतमाद की तहरीक आज फिर मैं दावा कर रहा हूं कि यूसुफ रजा गिलानी के बराबर वोट लेकर नहीं, यूसुफ रजा गिलानी के लिए जिस कदर वोटों का अंदाजा मैंने लगाया था, यानी कम से कम 50 वोटों की अक्सरियत से अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जहां जहां शकूक, जहां जहां कमजोरी का एहसास, जहां जहां या गैर यकीनी कैफियत या खदशात मौजूद थे, वो आज सब खत्म हो गए। आज के बाद पीडीएम की क़यादत एक नए जोश, जज्बा, इत्तेहाद, इत्तफाक के साथ उठेगी और यकीनी तौर पर इस सिलेक्टेड हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएगी। सब जमहूरियत पसंदों को पीडीएम की मुश्तरका उम्मीदवार की कामयाबी की मुबारकबाद देते हुए अर्ज करता हूं कि अब जी का जाना ठहर चुका है। आज गया या कल गया, यह फैसला पीडीएम की क़यादत को करना है कि वो किस दिन और किस वक्त मुनासिब समझते हैं और वार करते हैं। इस इलेक्शन में दूसरा जो पहलू सबसे ज्यादा मीडिया ने फोकस किया, यह साबित करने की कोशिश की गई कि पीडीएम की क़यादत ने कोई नोटों की बोरियों के मुंह खोल रखे हैं और बेपनाह पैसा बांटा जा रहा है। जब आप इलेक्शन के नताइज पर नजर डालते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि ये सब तो गलत इल्जामात थे। अब हमें मुकाबला और मवाजना करना होगा कि पीडीएम ने जो उम्मीदवार लॉन्च किए उनमें से कौन कौन अरबपति है और खरबपति है। इसके बिलमुकाबिल पीटीआई की हुकूमत या मुखालिफ हुकूमती इत्तेहाद ने जो उम्मीदवार मार्केट किए उनका स्टेटस क्या है। तो आप यकीन करें कि पीटीआई के पख्तूनख्वा के तीनों उम्मीदवार खरबपति हैं और उनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने टिकट पैसा लगाकर खरीदा है, उन्होंने मौजूदा हुकूमत के कारपरदाजान पर इन्वेस्टमेंट की है अपने कारोबारी मफादात के लिए और टिकट के हसूल में कामयाब हुए। इसी तरह बलूचिस्तान से जो लोग कामयाब हुए हैं वो सब के सब भी इसी तरह के इन्वेस्टर हैं। और सिंध से पीटीआई का उम्मीदवार यूसुफ अबड़ो जो है उसके बारे में भी यही कहा जाता है। हत्ता के बलूचिस्तान और सिंध के पीटीआई के सूबाई सदूर ने बगावत कर दी कि पीटीआई की क़यादत पैसे का इलेक्शन लड़ रही है। बहरहाल कामयाबी के 100 बाप होते हैं, नाकामी का कोई बाप नहीं होता। आज इमरान खान के साथ जो लोग मौजूद हैं वो सब अपनी सफाई दे रहे होंगे। इमरान खान को आज अपने साया पर भी एतबार नहीं होगा और किसी का एतबार करने की सलाहियत तो उसमें पहले भी नहीं थी। अगर वो अपने साथियों का एतबार करके उन्हें साथ लेकर चलने की सलाहियत रखता तो इस कदर इतनी ज्यादा गैर मकबूलियत उसका मुकद्दर न बनती। इसके मुकाबला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और आसिफ अली जरदारी का यह कमाल है कि वो उन लोगों का एतबार करता है जो लोग बार बार उसे धोखा देते हैं। वो इंसानों को इंसानों की पैदाइशी, बशरी, तख्लीकी कमजोरियों समेत ओन करता है, अपना बनाता है और अपना मानता है। पीडीएम की क़यादत ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी की सूरत में अमली तौर पर अदम एतमाद का वोट मंजूर करवा लिया है। अब इमरान खान का मौजूदा पोजीशन में वजीर आजम के मनसब पर बरकरार रहना यह इंतहाई गैर इखलाकी और गैर पार्लिमानी एक्ट है। बहरहाल वक्त का इंतजार करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या नताइज आते हैं। मुझे ये यकीन है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई तो इमरान खान के बचने का कोई इम्कान नहीं होगा। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। खुदा हाफिज।